शनि ग्रह। जय माता की मित्रों, हम लोग वृष लगन में शनि ग्रह को प्रथम स्थान में विराजमान करके उसी के फलों को जानने की कोशिश करते हैं। पिछले पाठों में हम लोगों ने जाना था कि गुरुदेव प्रथम स्थान से लेकर द्वादश स्थान में होने से वृष लगन में कैसे फल प्राप्त हो सकते हैं। तो आप अगर सीखने के पर्पज से जुड़े हैं और कुछ अलग तरीके से सीखना चाहते हैं तो आप क्रमबद्ध उन पाठों का श्रवण करें, देखें। आपके लायक उसमें सुनने लायक भी बहुत कुछ है और नोट करने लायक भी बहुत कुछ है, क्योंकि ज्योतिष जो सब्जेक्ट है किसी एक चीज से या किसी एक सूत्र से पूर्ण नहीं होता है। हम लोगों का अपना अभ्यास तरह तरह की कुंडलियों में, और आप किस तरह से पुस्तकों का अध्ययन करते हैं और उसके ऊपर कैसी रिसर्च करते हैं, ये सबका अपना अपना विवेक होता है। शनि प्रथम स्थान वृष लगन अपने मित्र राशि में, स्थिर राशि में, लग्न में शनिदेव विराजमान होने से किस तरह के फल प्राप्त होंगे। वृष लगन में शनिदेव को नवम स्थान का और दसम स्थान का स्वामित्व प्राप्त है। जब त्रिकोण का स्वामी, केंद्र का स्वामी लग्न में जाके विराजमान होता है तो एक सूत्र तो ये बोलता है कि राजयोग बनाता है, बहुत अच्छा फल आपको प्राप्त होता है। लेकिन वहां पे हम लोगों को ये भी नहीं भूलना चाहिए कि समस्त दुखों के कारक शनि है, मृत्यु के दाता शनि है, क्योंकि 8वें स्थान का और 12वें स्थान का कारकत्व भी शनिदेव को प्राप्त है। उसके साथ 6ठे और 10वें का भी कारकत्व है। जब हम लोग फल दीपिका का अध्ययन करते हैं तो उसमें आप स्थिर कारकों में जब देखने जाएंगे या पढ़ने जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि शनिदेव 6ठे, 8वें, 10वें और 12वें स्थान का कारकत्व शनिदेव को प्राप्त है। अब शनिदेव यहाँ पे विराजमान होके आपको स्थिरता देंगे, ये बात सही है। आपकी बुद्धि को एक पर्टिकुलर वे उसका डिसाइड करेंगे जो आपके भाग्य के संबंध में या आपके कर्म के क्षेत्र में आपको बहुत उन्नति प्राप्त करवाएगा। लेकिन जैसे ही कोई ग्रह की वजह से या और कोई कारणों से, दशा महादशा की वजह से या प्रत्यंतर दशा की वजह से जैसे ही कोई बीमारी वगैरह आपके ऊपर आती है तो शनि उसमें भी प्रबल योग निभाएगा, मतलब उस बीमारी को कुछ लंबा कर सकता है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि बहुत सी बातें हैं जो शनिदेव के इन फलों को काट भी सकती है कि आपका लग्नेश कितना बलवान है। तब फिर शनिदेव का यहाँ पे स्वास्थ्य के संबंध में कोई ज़्यादा विशेष इफेक्ट आने वाला नहीं है, क्योंकि लग्नेश बलवान है, इसका मतलब आप स्वस्थ हैं। तब फिर आपकी आयु भी लंबी होगी, स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। यहाँ से ये अपनी तीसरी दृष्टि से तीसरे स्थान को देखेंगे, चाहे आपके भाई बहनों के संबंध में हो, चाहे आपके पराक्रम के संबंध में हो। इस जगह में कुछ न कुछ पीड़ा आपको जरूर प्रदान करेंगे। हालांकि कोई विशेष पीड़ा नहीं देंगे, लेकिन अपने शत्रु चंद्र की राशि को देखने की वजह से यहाँ पे कुछ डिस्टरबेंस आपको प्राप्त होगा। भाई बहनों से आपकी दूरी हो सकती है, भाई बहनों से ट्यूनिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन पराक्रम में कोई विशेष इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि दसम स्थान का स्वामित्व इनको प्राप्त है। और इंसान जब तक पराक्रमी नहीं होगा तो कर्म क्षेत्र में कोई विशेष योगदान उसका नहीं होता है। यहां से शनिदेव अपनी 7वीं दृष्टि से आपके सप्तम स्थान को देखेंगे। तो आपके व्यापार के संबंध में हो, आपकी पत्नी या पति के संबंध में हो, आपके प्रेम संबंधों के संबंध में हो, चाहे संतान के संबंध में हो, यहाँ पे कुछ पीड़ा आपको प्राप्त होगी। ट्यूनिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। आपके व्यापार में या कोई पार्टनरशिप के व्यापार में संतान पक्ष से कोई न कोई प्रॉब्लम आपको आ सकती है। वहाँ से ये दसम दृष्टि से अपने दसम स्थान को देखेंगे, बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे। आदमी कर्मठ होगा, अपने कर्म और अपने काम के विषय में निरंतर लगा रहेगा और एक उच्च श्रेणी प्राप्त करेगा।
आदमी रिसर्च में जा सकता है, इंसान हायर एजुकेशन में भी जा सकता है, या फिर ऐसा कोई बिजनेस या इस तरह का कोई डिप्लोमा पढ़ाई की वजह से ऐसा कुछ काम कर सकता है जिससे उसको निरंतर उसमें नया नया चीज करने की उसके अंदर प्रेरणा मिलती रहे। शनिदेव लग्न में बैठ के बोलते हैं या पुस्तकों में भी बताया जाता है कि केंद्र स्थान में क्रूर ग्रह अच्छा फल देते। अच्छा फल देने का कारण यह हो गया कि केंद्र स्थान शुभ स्थान है, और शुभ स्थान में शुभ ग्रह आपको आराम से अच्छा फल देते हैं, मतलब आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। लेकिन अगर क्रूर ग्रह होते हैं तो क्रूर ग्रहों को या पापी ग्रहों को ज्यादा बलवान समझा जाता है और वो आपसे बहुत जबरदस्त मेहनत करवाते हैं। जिसका भी लगन में शनि होता है उसकी जन्मपत्री में आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि उसके जन्म समय में उसको दशा या महादशा किसकी मिली, किसी योग कारक ग्रह की, किसी राजयोग वाले ग्रह की, लग्नेश की। अगर वैसी कोई दशा उनको मिली हुई है तो फिर यहां पे शनिदेव का फल बहुत अच्छा प्राप्त होगा आपको। कारण कि लग्न आपके शरीर का उत्थान या पतन करने में बहुत ज्यादा सहायता करता है। लग्न के जब आप पैदा हुए उस समय की दशा महादशा वो आपके शरीर को बनाती है, वो आपके दिमाग को परिपक्व करती है, वो आपके शरीर में जितने भी इम्यून सिस्टम है उसको डेवलप करती है। और उसी समय में पैदा होते समय ही अगर कोई पापी ग्रह की या कोई क्रूर ग्रह की या आपके योग कारक ग्रह नहीं है उसकी दशा महादशा में अगर आपने जन्म लिया है तो आपके शरीर में पहले से ही कुछ न कुछ डिफेक्ट बाय बर्थ हो जाता है। माइंड के संबंध में हो सकता है, शारीरिक स्वास्थ्य के संबंध में हो सकता है। तो उसकी वजह से फिर उन भोगों का फल प्राप्त करने में, जो भोगों के लिए आपका जन्म हुआ है, वहां पे कुछ न कुछ पीड़ा आपको प्राप्त होगी। लेकिन अगर अच्छी महादशा में आप पैदा हुए, आपका बर्थ अच्छी महादशा में हुआ, तो फिर उन अशुभ ग्रहों की महादशा में भी आप अपने पराक्रम के द्वारा, अपने भाग्य और अपने कर्म के द्वारा उस चीज को आराम से भोग के और अपनी एक उन्नति को प्राप्त हो सकते हैं। क्योंकि शनिदेव जिसके विषय में बोला जाता है कि दुख के कारक है। दुख के कारक का मतलब हम लोग यह समझ सकते हैं, आजकल वर्तमान में जो बोला जाता है कि कोई भी दुख आपको आया तो वो शनिदेव की वजह से आया, जबकि हम इसको ऐसे नहीं मानते। शनिदेव को न्याय का कारक भी बोला जाता है। बहुत कुछ अपने कर्मों के अनुसार हम लोगों को फल प्राप्त करवाते हैं। अब अगर प्रारब्ध के द्वारा आपको केवल जन्म मिला है और भाग्य कोई विशेष नहीं मिला है और लग्न में शनि है, तो आपका बचपन तकलीफ में बीत सकता है, लेकिन आप भाग्यशाली होंगे, आप कर्मठ होंगे और अपने दम पे कुछ न कुछ अचीव करेंगे। जिस जगह में आपका जन्म हुआ, जिस परिस्थिति में आपका जन्म हुआ, जिस खानदान में आपका जन्म हुआ, आपके जन्म के बाद में जैसे ही आपका पदार्पण कर्म क्षेत्र में होगा, 20-25 साल बाद में जब भी आप सर्विस में लगेंगे या बिजनेस में लगेंगे, उस स्केल को बहुत अप करेंगे, संघर्ष करेंगे, दुख भी मिलेगा। क्योंकि जीवन ही ऐसा ही है, हमेशा सुख में कोई नहीं रहता, और जो ज्यादा सुख में रहता है उसको भी दुख महसूस होता है। तो दुख के कारक है, दुख तो महसूस होगा, लेकिन उसी दुख को भोग के एक अलग टाइप की प्रेरणा भी आपको मिलेगी कि आपको अपनी उन्नति के लिए किसी का वेट नहीं करना है। क्योंकि जिसका शनि योग कारक होता है वो अपने दम पे प्रोग्रेस करता है, किसी का वेट नहीं करता वो। हाँ, वो जरूर सबकी हेल्प करता है। अगर शनि अच्छे ग्रहों के साथ युतियों में हो या फिर अच्छे नवमांश में विराजमान हो, तो लोगों की भला करने की, लोगों का दुख दूर करने की प्रेरणा बहुत अच्छी मात्रा में शनिदेव प्राप्त करवाते हैं। शनिदेव बहुत जगह अच्छे फल भी आपको प्राप्त करवाते हैं, बशर्ते आपके कर्म बहुत अच्छे हो, आपके अंदर ज्ञान की मात्रा अच्छी हो और गुरु का साथ अच्छा हो। क्योंकि इस जन्म पत्री में, चाहे वृष लगन की जन्म पत्री में, खासकर गुरुदेव को कोई विशेष योग कारक नहीं बोला जाता है, लेकिन गुरुदेव हर कुंडलियों में योग कारक होते हैं, क्योंकि ज्ञान के कारक है।
और ज्ञान का कारक ग्रह शनिदेव से दृष्टि या युति में कहीं पे विराजमान है तो आपको संघर्ष से बहुत बड़ी सफलता देता है और आपको कर्मों के ऊपर भी बहुत कुछ आप स्टेट वे होते हैं कि आपको ये बुरे कर्म नहीं करने हैं तो नहीं करने हैं, चाहे कितनी भी तकलीफ आए। ऐसी कुछ चीजें शनिदेव वृष लग्न वालों को प्राप्त करवाते। बात करें वृष राशि के अंतर्गत कृतिका नक्षत्र का दूसरा, तीसरा और चतुर्थ चरण आएगा, जिसका स्वामित्व सूर्य देव के पास है। हालांकि सूर्य देव की शत्रुता शनिदेव के साथ है, लेकिन अगर युति हो जाए तो यह राजयोग का निर्माण करती है, क्योंकि वृष लग्न में सूर्य देव को चतुर्थ स्थान का स्वामित्व प्राप्त है और शनि देव को त्रिकोण और दशम स्थान का स्वामित्व प्राप्त है। कुछ पीड़ाएं प्राप्त होगी, वो अलग मैटर है, लेकिन पीड़ा से ज्यादा बहुत कुछ अच्छे फल प्राप्त होंगे। आदमी फेमस होगा, आदमी अपने वर्क की वजह से, अपने कामों की वजह से बहुत उन्नति करेगा और समाज और देश में नाम भी होगा। रोहिणी नक्षत्र के चारों चरण आएंगे, यहां पे विशेष ध्यान देना है। अगर रोहिणी नक्षत्र में विराजमान है तो चंद्रमा की प्लेसमेंट जरूर देखनी चाहिए। चंद्र कुंडली का डीपली अध्ययन करना बहुत जरूरी होता है। फिर मृगशिरा नक्षत्र का पहला और दूसरा चरण आएगा, जिसका स्वामित्व मंगल देव को प्राप्त है। यहां भी आपको अच्छे से देखना पड़ेगा, मंगल देव की पोजीशन भी देखनी पड़ेगी। कहीं से कोई दृष्टि युति होने से खराब फलों में कुछ वृद्धि हो सकती। नवमांश की बात करें तो वृष राशि है। प्रथम नवमांश 3.20 डिग्री का मकर का रहेगा, दूसरा 6.40 डिग्री का कुंभ का रहेगा, तीसरा 10 डिग्री का मीन राशि का रहेगा और 13.20 डिग्री का मेष राशि का, 16.40 डिग्री तक वृष राशि का। यहाँ पे अगर शनिदेव विराजमान है तो वर्गोत्तमी हो जाते। तो फिर जितने भी खराब फल शनिदेव के विषय में बोले जाते हैं वो सब फिर खराब फल गौण हो जाएंगे, क्योंकि शनिदेव यहाँ पे वर्गोत्तमी हो जाता है और सब कुछ अच्छे फल आपको संसार में जो भी सुख आपको भोगने हैं यहाँ पे शनिदेव आपको प्राप्त करवाएंगे। 20 डिग्री तक मिथुन का नवमांश रहेगा, 23.20 डिग्री तक कर्क का नवमांश रहेगा, 26.40 डिग्री तक सिंह का नवमांश रहेगा, 30 डिग्री तक कन्या का नवमांश रहेगा। देव, नर और राक्षस नवमांश के विषय में हमने संपूर्ण व्याख्या जितनी हमसे हो सकी, एक पाठ में जितना कर सकते हैं उतना हमने करके एक अलग से पाठ आपको पोस्ट किया हुआ है, तो आप इनको डिटेल में समझने के लिए उस पाठ का श्रवण कर सकते हैं जाके। अंश बल की बात करें तो समराशि है। प्रथम 6 अंश तक मृतावस्था, 12 अंश तक वृद्धावस्था, 18 अंश तक युवावस्था, 24 अंश तक कुमारावस्था और 30 अंश तक बाल्यावस्था। शनिदेव के फल या शनिदेव के विषय में या हर ग्रह के विषय में हम प्रायकर सब पाठों में हमने बोला है कि उस जगह में जैसे लग्न है तो लग्न के विषय में आपको उसके पूरे कारकत्व का नॉलेज होना चाहिए और उसके बाद में जो ग्रह विराजमान है उस ग्रह के कारकत्व का नॉलेज होना चाहिए। वो सब कारकत्वों का नॉलेज होने के बाद में आपको ये ध्यान में रखना है कि काल पुरुष की कुंडली अनुसार उस भाव में शनिदेव विराजमान होने से कैसे फल प्राप्त हो सकते हैं। फिर दूसरे लगन की बातें कीजिए। कुछ चीजें हम लोगों को इशारा देती है और कुछ बातें सोशल मीडिया का एक क्राइटेरिया है जो इशारे में ही बोली जा सकती। इसको समझने के लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा। जैसे हमने आपको बताया कि रोहिणी नक्षत्र में अगर शनिदेव लग्न में विराजमान है तो थोड़ा डीपली अध्ययन करना पड़ेगा। जैसा कि चैनल का हमारा कुछ नियम है, हम प्रायकर ओपनली स्टेट वे किसी को कुछ नहीं बोलते, क्योंकि अलग अलग योग और दुर्योग कुंडली में होते हैं और किसी के लिए वो ही शनिदेव खराब हो सकता है और किसी के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। सब ग्रह की युतियां, बाकी ग्रह कहाँ कहाँ प्लेसमेंट है, उनके अनुसार हम लोग संपूर्ण फल का अध्ययन करते हैं। लेकिन हम लोगों को इशारा मिलता है कि कौन सा ग्रह कहाँ विराजमान होने से जब उन दोनों जगहों का और ग्रह का कारकत्व जब हम लोग समझते हैं तो हम लोगों को समझ में आ जाता है। यहाँ पे स्थिर राशि में शनिदेव बैठ के आपके लिए बहुत अच्छे फल भी प्राप्त करवाते हैं और कुछ आलस्य की भी मात्रा प्राप्त करवाते हैं। तो उसके लिए आपको अलर्ट रहना पड़ेगा।
और वो चीज जाके तब हट जाएगी जब आपका लग्न जो है, लग्नेश जो है, वो अगर स्ट्रोंग है, अच्छी जगह में प्लेस है, तब उस फल की मात्रा या उस फल का दोष या शनिदेव का जो पीड़ा यहाँ पे प्राप्त हो सकती थी, वो पीड़ा आपको कम देखने को नजर आएगी या बिल्कुल जीरो देखने को नजर आएगी। कोई भी ग्रह या कुंडली जब भी आपका अपना या परिवार का, किसी और का जब अध्ययन करे तो पूर्णता से करे। जब तक पूरी चीजें समझ में नहीं आए और जब तक के कर्मानुसार उसको कैसे फल प्राप्त हो रहे हैं उसके अनुसार अगर आप नहीं मिला सकते हैं, तब तक आप कुछ भी, खासकर पीड़ादायक बात, किसी को मत बोलिए। क्योंकि आपने बोल दिया, आपको 2 सेकंड लगेगा बोलते समय, लेकिन जो सुन रहा है उसको बहुत बुरा भी फील होगा और उसको पीड़ा भी होगी। और हो सकता है उस कुंडली में वैसा कोई योग ही नहीं हो। तो बुरे वचनों से बचने का कोशिश कीजिए। कोई भी ग्रह या कोई भी इतना संजय दृष्टि किसी के पास नहीं है कि दूर बैठ के या एक समय के हिसाब से आपने डेट ऑफ बर्थ, प्लेस वगैरह देख के आप ये सोचे कि हम उसका पूरा भविष्य बता सकते हैं। तो उस चीज को पहले, उसका जो बीता हुआ कल है उसका आप प्रिडिक्शन करके उसके साथ मिलाने का कोशिश कीजिए। भविष्य बताने के पहले ये एक्सरसाइज जरूर कीजिए, तब आप कुछ प्रिडिक्शन के नजदीक पहुंचेंगे। और उसके बाद में देखिए कि जातक किस तरह के वर्तमान में कर्म कर रहा है, कौन से ग्रह उसके ऊपर ज्यादा एक्टिव है। तो ऐसा है मित्रों, पाठ समझ में आया होगा। पाठ से संबंध में कोई भी बात हो आप कमेंट कीजिए, 100% आपको आंसर मिलेगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।